अचानक से जो है वो अफरा तफरी मच गई। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और उस गाड़ी से धुआं निकल रहा है। आप देखिए, इधर दिखाइए, गाड़ियों को यहाँ पर खुद प्रदर्शनकारी बैठ करके निकलवा रहे हैं। खुद बैठ करके उन्होंने निकाला है, खुद ही प्रदर्शनकारी वो सीट पर बैठे, पुलिस वालों को उतारा गया। निहंग सिंह वो पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पर। इस वक्त में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जैसे भारी बारिश होती है और उसके बाद में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, वैसी स्थिति इस वक्त में जंतर मंतर पर है। अब जंतर मंतर जो मेन मंच जहां पर था वो इस तरफ था, लेकिन उससे बाहर लोग आ गए और अब दिल्ली पुलिस को ये स्पेस भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में ही तब्दील करना पड़ा है। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस तरफ का, जब आप सीपी की तरफ जाएंगे, ये मेन चौराहा है और यहाँ पर भी अब प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। अंदर इतनी भारी तादाद है कि वहां पर लोग नहीं आ पा रहे। टोलस्टॉय मार्ग पर आप जाकर के देखेंगे आखिरी तक, जनपथ मेट्रो स्टेशन तक चले जाइए, वहां पर जो आपको लोग दिखाई देंगे। और इस तरफ बैरिकेड लगा करके पूरी तरह से इस रोड को बंद कर दिया गया है। वज्र वाहन, 4 गाड़ियां जो है वो वज्र वाहन की वहां उस तरफ खड़ी है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाता हुआ रोड है, बंगला साहिब की तरफ जाता हुआ रोड है। ये भी पूरी तरह से बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया है और यहाँ पर भी 2 वज्र वाहन की, आंसू गैस के गोले छोड़ने की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी है। और ये मेन सीपी की तरफ सीधा जो ये आपको ये सड़क जाती हुई दिखाई देगी, ये मेन सीपी की तरफ जाने वाली सड़क है। और सबसे बड़ी बात ये है, पुलिस चारों तरफ है, पुलिस अंदर नहीं है। अंदर जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो वॉलंटियर खुद से बना रहे हैं। खाने पीने वाले लोग जो खा पी भी रहे हैं, उसके बाद में डस्टबिन के तौर पर या लगातार जो है वो यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है वो सारी व्यवस्था, ये देखिए आप, ये आपस में ही एक दूसरे को पीछे करते हुए कि आप पीछे चले जाइए, अपने आप से जो है वो वॉलंटरी करके और यहाँ पर माहौल को जो है संभालने की कोशिश कर रहे हैं। निहंग सिंह वो भी आपको जो है वो दिखाई देंगे। निहंग सिंह वो पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त में जंतर मंतर का नजारा है। मैं फिर कहूंगा आपको, ये संसद मार्ग है। इधर आप रोड दिखा दीजिए जरा, ये संसद मार्ग है और यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना सामने है और इधर आप देखिए संसद मार्ग थाने, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ संसद मार्ग के ऊपर यहाँ पर इस वक्त में हजारों की तादाद में लोग हैं और मुझे लगता है कि हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन ये सीपी तक अब लोग पहुंच गए। कनॉट प्लेस तक होंगे, उधर लोग, सर्कल जाम है, पूरा सर्कल जाम है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं दिल्ली में, 16 मेट्रो स्टेशन, जिसमें पटेल चौक है, राजीव चौक है, जनपथ है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट है, सेवा तीर्थ है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। आम लोग परेशान है, जो 20-30 रुपए में, 40-50 रुपए में मेट्रो में बैठ करके अपने घर चले जाते थे। इधर आसपास में नौकरी करने वाले लोग, मंत्रालयों में काम करने वाले सरकारी लोग, वो परेशान है। वो ऑटो से, बस से, किसी तरीके से, बाइक से वो जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की यहाँ की जंतर मंतर की स्थिति। मैं पहले आपको पूरी स्थिति दिखा रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। लगातार यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है वो पहुंच रहा है, लोग अपने से पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, अब ये दूध आया है, लस्सी। नमस्ते, असी लोग पंजाब तो आए हैं, जलंधर तो कल जो परसों स्टूडेंट के नाल हुई है, स्पेशली लड़कियों के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। गुरुद्वारा अमृतसर से। एक मिनट आपसे बात करेंगे, रुकिए बात करेंगे, मेरे साथ ही रहिए, आप बात करेंगे। तो ये फिलहाल यहाँ जंतर मंतर की स्थिति में दिखा रहा हूँ। आज जो तादाद है कल के मुकाबले कम से कम 50% यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कल के मुकाबले, कल जितनी तादाद थी, क्योंकि कल इस चौराहे पर लोग नहीं थे, अंदर तक थे, आज यहां तक लोग आ गए हैं। तादाद बढ़ गई है, काफी भारी संख्या में अब लोग यहाँ पर हैं और तकरीबन आप देखेंगे चेहरे, तो वही चेहरे जो है वो आपको दिखाई देंगे। वही कोई 30 साल से 25 साल से जेनजी जो है वो आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में 80% जो है वो आपको इस प्रोटेस्ट में जेनजी आपको दिखाई देंगे, जो अलग अलग जगहों से है। कब से हैं आप यहाँ पर? सर मॉर्निंग से हूँ मैं, सुबह 10 बजे से। मॉर्निंग सुबह 10 बजे से। और ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पहले इतनी नहीं थी, अब धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जा रहा है। ये बैरिकेड आप कल आए थे क्या?
कल भी आया था मैं, ये परसों भी बैरिकेड था। कल तो नहीं थे? नहीं थे। नहीं थे। कल नहीं थे, ये वाला भी नहीं था। कल से। अच्छा, ये वाला कल था। कल से। हाँ, लेकिन ये वाला नहीं गाड़ी था। खड़ी है, कल भी यहीं थी। नहीं, कल यहाँ नहीं थी, इस साइड। ये दोनों तरफ, ये दोनों आना और जाना कल चल रहा था। कल चल रहा था इधर। हाँ। इधर से बंद कर रखा था, इधर से चल रहा था। कुछ समय के लिए यहाँ पर इंटरनेट वो भी कट डाउन आज हुआ। लोगों में एक पैनिक फिर से जो है वो दिखाई दिया कि कहीं आज कुछ होने वाला तो नहीं है। पुलिस की तादाद वो बढ़ गई। मैं आपको ये दो जानकारी पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। यहाँ आईटीबीपी के बटालियंस वो पहुंच रही है, यूनिट्स उसकी वो पहुंच रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर तस्वीरें मैंने आपको दिन में दिखाई है। सीआरपीएफ की 20 टुकड़ी, 2000 जवान एयरलिफ्ट करके पश्चिम बंगाल से दिल्ली वो पहुंच रहे हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला, सरकार के दिमाग में क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोगों को इस बात की शायद कोई बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं है। लोग यहाँ हैं और बस यहाँ है। ना वो भाषण में कोई यहाँ पर किसी की दिलचस्पी है, ना किसी को सुनने में कोई दिलचस्पी है। कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। मैं ठीक कह रहा हूँ? दिलचस्पी है। नहीं, यहाँ भाषण नहीं हो रहा है, लोग खड़े हैं सिर्फ। हाँ। दिलचस्पी सबकी है, इसलिए तो हम लोग यहाँ हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ पंजाब से आए हैं। पंजाब से खाना आ रहा, रोटी आ रहा, चाय पानी बच्चों के लिए सब कुछ एक आ मिनट, रहा मैं है। अपनी लाइन अपनी ठीक कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दरअसल, एक मिनट सर, आप बस। लोग वैसे देखिए। हाँ, प्लीज सर, आप लोग वैसे, ये लोग इधर आ रहे हैं। प्लीज एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। अच्छा, थोड़ा सा हम इधर हो जाते हैं। ये यहीं पर जो है वो अपने आप से जो है वो इंडिविजुअल है। जितना मर्जी बात कीजिए। अच्छा ठीक है, आइए इधर आइए। ये अपने आप से जो है वो व्यवस्था यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले नहीं है, यहीं के लोग हैं, यहीं स्थानीय है जो ये इस प्रोटेस्ट के अंदर है वो है। मैं दरअसल ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई आता है तो मंच की तरफ लोग भागते हैं, मंच पर भाषण सुनने की एक उत्सुकता रहती है कि नेताजी ने क्या काम सुनते हैं, तो वो कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ लोग आ गए तो यही मंच है इनके लिए। ये सही है ना? बिल्कुल राइट सर। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भीड़ इकट्ठा देखते हैं वहीं पे लोग जमा होते हैं सर। हाँ। क्योंकि अगर वहाँ पे तो उसे बंद कर दिया गया है, जहाँ पे हमारा स्टेज था वहाँ उसे बंद कर दिया गया है। और पहले दफे ये बुज़दिल की सरकार है सर। हम लोग पे ऐसे डंडा चार्ज हो रहा है जैसे अंग्रेज भी इतना बुरा कभी नहीं मारा। हम लोग तो अपने हक की बात कर रहे हैं ना, हमने तो सरकार के खिलाफ कुछ किया नहीं। शांतिपूर्वक अभी तक जो भी हो रहा है शांतिपूर्वक हो रहा है सर। अगर कल हो के अगर किसी शिक्षा में आप बार बार तुम पेपर लीक करो 15 दफा, अरे मान लो ना, जब एक आदमी के घर 5 आदमी का घर होता है, एक आदमी मेन होता है, जब उससे किसी चीज का गलती होता है तो 4 आदमी बोलते तो अपने आप को सुधारते हैं ना। ये तो पूरा देश बोल रहे फिर भी अपने आप को नहीं सुधार रहे। इस्तीफा ही तो देना है, दे के हटाओ। जंतर मंतर की जो कैपेसिटी है, वो पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी कैपेसिटी 3 से 4 हजार आदमी की है। 5,000 आदमी उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये रामलीला मैदान ही एक तरीके से बन गया। और यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर? सीएनजी गाड़ी है। सीएनजी गाड़ी के अंदर से धुआं निकल गया। तो ये एहतियात के तौर पर जो है वो लोगों को पीछे किया जा रहा है। सीएनजी गाड़ी यहाँ पर कोई खड़ी हुई है और उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। लोग किसी तरीके से इसमें कोई विस्फोट ना हो जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर लोगों को पीछे किया जा रहा है। ये यहाँ पर अचानक से जो है वो अफरा तफरी मच गई। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और उस गाड़ी से धुआं निकल रहा है। वो उधर एक गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी में से धुआं निकल रहा है और पुलिस किसी तरीके से वहां पर उस गाड़ी को शायद निकालेगी। अब कोई विस्फोट वहां पर ना हो जाए, ये खतरा है। और यहाँ पूरा एकदम माहौल बदल गया है। देखिए लोग यहाँ तक आ गए हैं। तो अब ये निहंग जो है वो खुद से व्यवस्था यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को पीछे कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पर अनहोनी हुई तो बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त, और पुलिस यहाँ से गाड़ियों को निकाल रही है अब, क्योंकि यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और अब पुलिस यहाँ से किसी तरीके से गाड़ी को निकालती हुई यहाँ से नजर आ रही है। सीएनजी की गाड़ी है और अब वो पता नहीं कि लंबे देर से जो चल रही थी, क्या वजह थी, लेकिन उसमें से धुआं निकली और अब इन गाड़ियों को यहाँ से दिखाइए जरा गाड़ी। हाँ। गाड़ी में आग लगाई। ये देखिए
अब जो है यहाँ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और यहाँ अचानक से अफरा तफरी। ये उधर दिखाइए, कैमरा दिखाइए। और अब भीड़ जो है बेकाबू हो गई है। अचानक से जो है वो पुलिस ने कहा कि एक गाड़ी में जो है वो धुआं निकल रही है, गाड़ियों को यहां से निकालने की कोशिश हुई। और अब यहां पर गाड़ियों को जो प्रदर्शनकारी है, क्योंकि ऐसे में मैसेज जो है वो दूर तक कन्वे नहीं हो पाता है, मैसेज दूर तक कन्वे नहीं हो पाता है कि क्या कुछ जो है वो कहना चाहते हैं और क्यों आखिरकार गाड़ी को निकाला जा रहा है, क्या वजह है, वो कह नहीं पाते हैं। और इस वक्त में देखिए आप गाड़ी को किसी तरीके से, उधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। अब गाड़ी को जो है वो अब किसी तरीके से यहाँ पर एक निहंग सिख ने जो है गाड़ी को निकलवाया है। 2 गाड़ियां अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है और पुलिस वाले ही उन गाड़ियों को किसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 गाड़ियां वहां पर फंसी हुई है और अब यहां से फोर्स जो है वो आगे बढ़ रही है। और अब जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि सर हम गाड़ी निकलवा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि हम गाड़ी निकलवा रहे हैं और आप लाठीचार्ज मत करवाइए। देखिए एक मामूली सी जो है वो घटना थी, पता नहीं उसमें क्या वजह थी। और अब 2 गाड़ियां यहां पर इनको किसी तरीके से निकालने की कोशिश है। एक गाड़ी के शीशे कांच वो भी टूटा है और ये आप देखिए, इधर दिखाइए, गाड़ियों को यहां पर खुद प्रदर्शनकारी बैठ करके निकलवा रहे हैं, खुद बैठ करके उन्होंने निकाला है, खुद ही प्रदर्शनकारी वो सीट पर बैठे, पुलिस वालों को उतारा गया और अब जो है दूसरी गाड़ी वो वहां पर फंसी हुई है, उसमें पुलिसकर्मी एक बैठा हुआ है, पुलिस की गाड़ी है वहां, इसलिए उस गाड़ी में जो ज्यादा दिक्कत होगी। ये स्थिति होती है जब ये स्थिति तब होती है जब मैसेज ठीक से जो है वो कन्वे नहीं हो पाता है और उसके बाद में अफरा तफरी, होच पोच वो दिखाई देता है। तो अब ये देखिए आप, एक गाड़ी है उसके ऊपर प्रदर्शनकारी जो किसी तरीके से उसको चारों तरफ से हाथ जोड़ करके निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस गाड़ी को निकालने दीजिए, इसमें धुआं निकल रहा है, इसमें कुछ अनहोनी हो सकती है। और अब निहंग सिख दिखाइए जरा, वहां पर निहंग सिख जो गाड़ी के ऊपर चढ़ करके और उस गाड़ी को जो है वो निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल वो फिलहाल यहां पर दिखाई दे रहा है। और किसी तरीके से वो गाड़ी यहां से निकल जाए, इसी में सबकी जो है वो भलाई दिखाई दे रही है। लेकिन अब काफी हद तक उस गाड़ी को निकालने में जो है वो लग रहा है कि कामयाबी हासिल हुई है। और उसके बाद में फिर से ये भीड़ यहाँ पर, वो लोगों की जमती हुई दिखाई दे रही है। ये स्थिति इस वक्त में जंतर मंतर की है और पल पल यहाँ पर घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। जल्द से जल्द जो है वो इसका समाधान होना चाहिए, वरना ना जाने कि कौन सी छोटी सी घटना एक बड़ी जो है वो चिंगारी का रूप ले कहा नहीं जा सकता है। और इसीलिए जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाए, वही सबकी जो है वो भलाई में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा माहौल इस वक्त में
डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त में माहौल अफरा तफरी का दिखाई दे रहा है। अब किसी तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ अभी महज ये आप मान करके चलिए सिर्फ 1 मिनट की कमी रह गई, सिर्फ 1 मिनट की, और यहाँ लाठी चार्ज भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और जो पुलिस थी उसने कॉल भी दी थी कि आप आगे आइए। जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनसे कहा था, देखिए आप जरा जो कांच टूटा है उसको खुद से ही प्रदर्शनकारी यहाँ पर जो है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं वो खुद से ही इसको उठा रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं, इस जमीन को जो है वो साफ कर रहे हैं। तो आप देखिए कितनी शिद्दत से जो है वो इस आंदोलन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, कहीं स्थिति बिगड़ रही है, तो उसको खुद से संभालने की एक कोशिश है। खुद से अपने आप से मानव श्रृंखला बना करके, मानव चेन बना करके, ह्यूमन चेन बना करके, और यहाँ पर खुद से जो है वो स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ 1 मिनट का जो है वो इन लोगों की समझदारी सूझबूझ रही, वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 1 मिनट। और दिल्ली पुलिस और उनके साथ में जो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो बिल्कुल तैयार थे। और एक ऐसी ही घटना की बस ये कहिए कि आप उनको जरूरत रहती है। और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कह भी दिया था कि आप आगे की तरफ बढ़िए, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उन्होंने, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने किसी तरीके से हाथ जोड़ करके कहा कि आप लाठी मत चलाइए, हम आपकी गाड़ियों को निकलवाएंगे। और खुद से गाड़ियों के ऊपर बैठे, पुलिस वालों को गाड़ियों से उतार करके अपने आप से गाड़ी ड्राइव की, और उसके बाद में जो है वो गाड़ियों को निकलवाया। ये छोटी सी चीज कितना बड़ा रूप ले सकती थी, आप सोचिए। यहीं से जो है, यहीं से ये आप मान करके चलिए कि स्थिति ना जाने कितना विकराल रूप ले सकती थी। और उसके बाद में यहाँ कुछ होता, फिर दूसरी जगह पर कुछ और होता, और धीरे 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 ये चीजें बढ़ती बढ़ती चली जाती, और फिर पता नहीं क्या होता। तो बहरहाल ये फिलहाल जंतर मंतर की स्थिति है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको जितना जल्दी होगा आप सॉर्ट आउट करेंगे, सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये चीजें जितनी लंबी खींचेगी उतना ही नुकसान जो है वो यहाँ पर होने की जो है वो एक तरीके से आप यूं कहिए कि डर बना रहेगा। और लगातार देखिए ये अपनी तरफ से इस तरीके से व्यवस्था बना रहे, पुलिस इसके पीछे है, पुलिस जो है वो इनके पीछे है, ये अपने आप से व्यवस्था बना रहे हैं। ये यानी एक तरीके से इंडिकेशन है कि हम खुद जो है वो किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते हैं। हम खुद किसी, शुक्रिया, थैंक यू, हम खुद किसी प्रकार से जो है वो नहीं चाहते कि यहाँ पर हालात बिगड़े। हाथ पैर पकड़ करके किसी भी तरीके से चीजों को मनाने की जो है वो यहाँ पर पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर जो है लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये बताता है कि ये इस आंदोलन को लेकर के किस तरीके से डेडिकेट है, और डेडिकेशन के साथ में जो है वो इस आंदोलन को आगे किसी तरीके से भी हर हाल में जो है बढ़ाना चाहते हैं। और लगातार ये भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। पीछे से कनॉट प्लेस की तरफ से लगातार लोग यहाँ पर जो है वो आगे आ रहे हैं, और पूरी सड़क यहाँ पर लगातार भरती चली जा रही है। पूरी सड़क जो है वो लगातार पीछे कनॉट प्लेस तक आप चले जाएंगे तो वहां पर भरती भी चली जाएगी, आपको दिखाई देगी सड़क। और लगातार जो भीड़ है वो आगे निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद से यही लोग अपने से जो है वो रोक रहे हैं कि आप यहीं पर रुकिए। अभी थोड़ी देर पहले सबको बैठा दिया गया था, सब जमीन पर बैठ भी गए थे, लेकिन अभी जब ये बवाल एकदम से खड़ा हुआ तो लोग जो है खड़े हो गए। और इसमें अब देखिए जो बुजुर्ग हैं वो आए हैं, किसी तरीके से चीजों को समझाया जाए, क्योंकि इनके पास में तजुर्बा है और उनकी बात को जो नौजवान बच्चे हैं वो मानेंगे भी, उनकी शर्म भी करेंगे। तो इसलिए ये स्थिति यहाँ पर जो है फिलहाल दिखाई दे रही है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर आप देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर यहाँ पर लेकर के जो है वो युवा वो पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर यहाँ पर जंतर मंतर की है, और जंतर मंतर पर लगातार पल पल स्थिति बार बार जो है बदल रही है। और ये बोतल ना महंगे, एक दूसरे के ऊपर चोट लग सकती है, आपके साथी को चोट लग सकती है। प्लीज शोर ना मचाएं और भगदड़ ना मचाएं। पुलिस ने यहाँ पर जो अपील की थी कि भाई आप शोर मत करिए, आप सभी लोगों से भगदड़ मत कीजिए, शांति बनाए रखें, शांति बनाने की अपील थी। बोतल ना फेंके। लेकिन यहाँ पर जो
स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस का जिस तरीके से रवैया रहा उसको लेकर के लोगों में एक नाराजगी है, तो इसलिए जैसे ही पुलिस की तरफ से कुछ कहा जाता है एक जो है गुस्सा साफ तौर पर दिखाई देता है, और शायद यही वजह है। आप देखिए इसीलिए जो है इन्होंने फिर अपने लोगों को यहाँ खड़ा किया कि हमारे अपने लोग रहेंगे तो शायद लोग ज्यादा जल्दी जो शांत हो पाए। तो बहरहाल यहाँ जो स्थिति है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और यहाँ लगातार हम लोग डटे हुए हैं, जैसे भी जो भी घटनाक्रम होता है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।